So, hello everyone. Once again, welcome to our show Ed Talk with MS. Right? So, I guess जो last discussion हमारा था about CUCET, you must have enjoyed that particular show. And today we're just sitting like that. तो सौरभ came up with the idea कि सर आजकल स्कूल एडमिशन का चल रहा है and people are actually getting confused. Parents को बहुत सारी परेशानी हो रही है in deciding the schools. So he was having some question in his mind, and since I'm into education since so long, so he is holding a few questions, and I'm here to answer all the questions which is raised by Saurabh. And I guess मतलब कि उस इन आंसर्स के बाद पेरेंट्स के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा in deciding the school कि which school is good, which is not good, and how to what about the admission process, eligibility criteria, और बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में EWS का भी होता है. तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन सौरभ के दिमाग में थे, and he just wanted to clarify all those things. So this is the reason now we are here, and I hope Saurabh is going to begin with the questions. वेरी राइटली सेड. सो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सुबह नॉर्मली फेसबुक इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था एंड मतलब इतने एडवर्टीजमेंट्स देखे मैंने एंड फिर मैं कोरा वगैरह पे गया एंड ब्लॉग्स वगैरह देखे तो पेरेंट्स वर वेरी मच कंसर्न. हर जगह बस अभी एक ही टॉपिक चल रहा था, नर्सरी एडमिशन नर्सरी एडमिशन नर्सरी एडमिशन. कोई कुछ पूछ रहा है, किसी की एप्लीकेशन अटकी हुई है, किसी को कॉल नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है 3 बार राउंड होता है 4 बार. तो मेरे को तो पता नहीं सर, अभी मेरे को तो ऐसा सौभाग्य मिला नहीं कि मेरे बच्चे भी स्कूल जाए. बट सिंस आप कर रहे हैं सर, आपको पता है काफी टाइम से चीजें नजर के सामने आपके, आपने वो एरा देखा है जब डायरेक्टली स्कूल में एडमिशन होते थे, फिर सेंट्रलाइज्ड हुआ सिस्टम सब कुछ. सो स्टार्ट करते हैं सर. सबसे पहली चीज की सर इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि मतलब अगर मान के चलिए कि मिस्टर एक्स वाई जी हैं, उनको अपने बच्चे का नर्सरी स्कूल में दिल्ली की बात कर रहे हैं. सबसे पहली चीज मैं अपने ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि today we are only discussing about Delhi school admissions. We are not talking about any other states. तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो नर्सरी स्कूल के एडमिशंस होते हैं वो कैसे होते हैं. सो सर स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस की बेसिक प्रोसेस क्या रहता है. अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जी है, उनको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है कि नर्सरी स्कूल में कराना है, नर्सरी में किसी स्कूल में कराना है एंड लेट्स सपोज वो यहीं पीतमपुरा में रहते हैं, ठीक है. सो कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो सौरभ, इसमें प्रोसेस जो है वो बड़ा आसान है और इसमें कहीं से भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली है, तो वो हर साल एक डेट अनाउंस करती है फॉर ओपनिंग ऑफ द फॉर्म्स फॉर स्कूल एडमिशन. पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट नर्सरी एडमिशन, राइट. तो टेंटेटिवली अगर मैं हर साल की बात करूं तो नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में नर्सरी स्कूल एडमिशन का फॉर्म निकलता है, राइट. एंड पेरेंट्स इन अ वेरी इजी वे, बिकॉज आज के डेट में हर स्कूल का अपना वेबसाइट है, आप स्कूल के वेबसाइट पे जाकर के उनके फॉर्म्स को फिल कर सकते हो. एवरी डिटेल इज गिवन देयर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से गिवन होता है. सपोज आप किसी भी स्कूल का कहीं भी आप रहते हैं, जैसे सौरभ ने बोला कि भाई एक पेरेंट है जो पीतमपुरा में रहते हैं, तो लेट्स से पीतमपुरा में की मैं बात करूं तो आई गेस बाल भारती इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन पीतमपुरा. तो अगर आपको बाल भारती का फॉर्म भरना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन अ वेबसाइट, और वेबसाइट में जाकर के आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. फॉर्म अप्लाई करने का एक लास्ट डेट भी होता है. जैसे कि मैं अगर इस साल की बात करूं तो 7 जैन वॉज द लास्ट डेट, एंड ड्यू टू पैंडेमिक ये डेट शायद एक्सटेंड की गई है, एंड 21 जैन इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट नाउ, राइट. अब इसके बाद ना पेरेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार फॉर्म भर दिया अब क्या होगा, मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द कॉल फ्रॉम द स्कूल. तो आपको एक चीज बता दूं कि स्कूल कभी आपको कॉल नहीं करता. दे आर नेवर गोइंग टू गिव यू अ कॉल कि नहीं जी आप आ जाओ, आप एडमिशन ले लो. यू हैव टू बी अटेंटिव, यू आर अ पेरेंट, यू आर लुकिंग फॉर द एडमिशन फॉर योर किड, राइट. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट एंड अटेंटिव. तो फॉर्म जिस दिन आपका लास्ट डेट खत्म हो जाता है उसके विद इन 4-5 डेज और अप टू द मैक्स अगर मैं बात करूं तो एक वीक के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स होते हैं वो आपका एक पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट टेबल जो है ना रिलीज कर देते हैं, जिसको आप देख सकते हो कि आपके बच्चे का क्या स्कोर बन रहा है और उस स्कोर के बिहाफ पे उस बच्चे का स्कूल में सिलेक्शन होता है या नहीं होता. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू वॉच. तो पहली चीज जो आपने देखना है कि भाई विद इन अ वीक जो आपका जो स्कोर कार्ड आएगा स्कूल में कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, दैट यू कैन व्यू ऑन द स्कूल वेबसाइट, राइट. वो बच्चे के नाम और पेरेंट्स के नाम के साथ वो स्कोर कार्ड आपका वहां पे आपको दिख जाता है. सेकेंडली उसके बाद मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट अ वीक और 10 days दे रिलीज द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट. फिर आपका सेकेंड एडमिशन लिस्ट आता है, फिर आपका वेटिंग लिस्ट आता है, फिर देन दे क्रिएट अ लकी ड्रॉ. तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन स्टेप बाय स्टेप. तो इट्स वेरी सिंपल, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव. डोंट एक्सपेक्ट कि स्कूल इज गोइंग टू गिव यू अ कॉल. स्कूल के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको कॉल करेगा, बिकॉज दे हैव टू केटर द वॉल्यूम, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है, तो इसलिए आपने हमेशा, दोबारा बोलूंगा कि हमेशा प्रॉम्प्ट है। सो मैंने सर एक वेबसाइट भी देखी थी, मतलब एक दो वेबसाइट्स थी जहां पर लिखा हुआ था यू कैन अप्लाई टू मोर देन 500 स्कूल्स, मोर देन 250 स्कूल्स एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो मतलब क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसे सेंट्रलाइज वेबसाइट भी रखी हुई है कि आप वन शॉट, जैसे नॉर्मली हम कॉलेजेस में देखते हैं कि कॉलेजेस में एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और एक गवर्नमेंट काउंसलिंग पोर्टल होता है जहां पर आपको जाना है, अप्लाई करना है, और आप एक साथ एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या दिल्ली स्कूल्स में भी ऐसा कुछ है या इंडिविजुअली हर स्कूल में जाकर हमें अप्लाई करना पड़ेगा? देखो सौरभ, यहाँ पे क्या है कि अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एडमिशन की, तो देयर इज ओनली वन वेबसाइट दैट यू हैव टू फॉलो, एंड दैट इज edudel। edudel.nic.in इज द वेबसाइट जहाँ पे जा करके आप गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट्स अ कॉमन फॉर्म दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। बट अगर हम पब्लिक स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, देन इन दैट केस there is one private company जिन्होंने लॉन्च किया, I don't want to take the name of the company and maybe parents are little aware, but that is not a government body। उन्होंने कुछ स्कूल से टाइप किए हैं कि जहां से जाकर के आप कुछ स्कूलों के लिए कॉमन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बट एवरी स्कूल इज नॉट कंसीडरिंग दैट। तो ठीक है। आप, अगर आपको हर स्कूल को केटर करना है, हर स्कूल के लिए जाना है, तो इसमें पर्सनल एडवाइस कि यू कैन गो विद द स्कूल चॉइस ऑफ ए स्कूल इंडिविजुअली, कि आप हर स्कूल के वेबसाइट पे जाओ, इंडिविजुअली वहां पे फॉर्म को अप्लाई करो, राइट। एंड देयर इज अदर थिंग आल्सो कि देयर आर फ्यू स्कूल्स कि जो ये कहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन तो अप्लाई करो ही करो, साथ में ऑनलाइन का जो प्रिंट आउट रिसिप्ट होता है, वो रिसिप्ट भी आकर के आपको स्कूल के गेट पे सबमिट कराना है। तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट, क्योंकि अगर वो आप सबमिशन नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मैं हर स्कूल की बात ऐसा नहीं कर रहा, बट देयर आर फ्यू स्कूल्स कि जो इस चीज को भी डिमांड करते हैं। ओके, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि पोर्टल या वेबसाइट जो भी है, दे आर जस्ट द मीडिएटर्स, दे आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स। वो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, या वो कुछ भी कंडक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहे। ठीक है। आपने सर इस पूरे प्रोसेस में एक चीज मेंशन करी थी, पॉइंट्स, कि मतलब कुछ भी पेरेंट्स अगर अप्लाई करते हैं बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन, सो कुछ एक पॉइंट सिस्टम है जो शायद एज अ स्कोर कार्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस डिस्प्ले होता है, एंड ऑन दैट बेसिस उनका सिलेक्शन होता है। एग्जैक्ट। ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि सर ये वो पॉइंट्स किस बेसिस पे, मतलब कोई एग्जाम तो हुआ नहीं होगा ऑब्वियसली, पेरेंट्स का तो एग्जाम होता नहीं, और नर्सरी का बच्चा तो क्या ही एग्जाम देगा। तो पॉइंट्स किस चीज पे? एग्जैक्टली। देखिए, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों का कोई एग्जाम नहीं होता, एंड ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि पेरेंट्स को जाके इंटर की, कई पेरेंट डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा यार, मतलब कि पेरेंट्स का थोड़ा सा थ्रेट होता है। कोई बिजनेस हाँ, क्लास पे, सर्विस क्लास हाँ। पे ज्यादा तो पढ़ पेरेंट्स के दिमाग में एक थ्रेट होता है कि कहीं मेरा इंटरव्यू तो नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि भाई पेरेंट्स का कोई इंटरव्यू नहीं होता, राइट। देयर आर सम सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फुलफिल फॉर गेटिंग दैट एडमिशन टू द स्कूल, और हर स्कूल का जो एक पॉइंट सिस्टम है ना, वो सबका अपना अलग अलग है। देयर आर सम सर्टेन थिंग्स which has given which is directed by director of education, और हर स्कूल ने अपना पॉइंट सिस्टम अपने हिसाब से बना रखा है, राइट। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मान लो कोई भी XYZ स्कूल है, एंड लेट्स से दैट इज देयर इन पंजाबी बाग, राइट। पंजाबी बाग के स्कूल हम ले लेते हैं। अब उस XYZ स्कूल ने एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई जो बच्चे हमारे 0 to 3 किलोमीटर में होंगे उसको हम 25 पॉइंट देंगे, ठीक है ना। प्लस उसके अलावा अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे का सिबलिंग स्कूल में पढ़ रहा होगा तो 5 पॉइंट हम और देंगे। ठीक है। पेरेंट्स अलुमनाई होंगे तो 5 पॉइंट हम और देंगे। ठीक है। ठीक है। तो इन ऑल अगर मान लो कोई बच्चा अगर इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता हो तो ही इज गोइंग टू स्कोर 25 प्लस 5 प्लस 5, दैट मींस व्हाट 35। ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है दैट ऑब्वियसली बिकम्स 100%, बिकॉज मतलब उसमें कहीं भी आपको टफ फाइट मतलब कि नहीं देखने को मिलेगा कि जहां पे आपका सिबलिंग भी हो, एलुमनाई भी हो, और आप बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एडमिशन आपका होना ही होना है। प्रॉब्लम वहां पे आती है कि अगर स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, राइट, तो नो डाउट मतलब कि जो नेबरहुड वाले जो पेरेंट होते हैं 0 to 3 किलोमीटर वाले, उनको भी वहां पे स्ट्रगल करना होता है टू गेट द एडमिशन टू स्कूल, क्योंकि ऑलरेडी आपको ही पता है कि जो हमारी जनरेशन है वो दिल्ली के स्कूलों से ही पास आउट है। लेट्स टॉक अबाउट, में अगर मैं सौरभ की बात करूं तो तू भी रोहिणी से पास आउट होगा मेरे ख्याल हाँ जी सर, दिल्ली से ही है। से। तो क्या होता है कि जब हमारे इस ब्रैकेट के लोग, जब हम मतलब कि हम दिल्ली में हैं और हम भी दिल्ली के स्कूल से ही पास आउट हैं, तो ऑब्वियसली मतलब कि कहीं ना कहीं अगर सपोज मैं किसी स्कूल से जुड़ा हुआ था तो मेरे बच्चे को ऑब्वियसली वहां पे एस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज द रीजन जो दिल्ली में जो एक जो टफनेस है ना एडमिशन की,
कि हाँ की एडमिशन एक्चुअली बिकम्स वेरी टफर, तो वो इस रीजन से हो जाता है। तो दिस इज द रीजन किसी भी एप्लीकेंट के लिए जो सबसे आसान सिस्टम होगा टू गेट द सीट इन स्कूल, कि आप स्कूल को नेबरहुड में देखें। क्योंकि अगर आपका स्कूल दूर है, जैसे मैंने आपको पंजाबी बाग का एग्जांपल दिया कि पंजाबी बाग का XYZ स्कूल, उसने एक एलिजिबिलिटी बनाई कि 0 to 3 किलोमीटर आपको 25 पॉइंट देगा। अब जाहिर सी बात है, आप 3 किलोमीटर से बाहर होंगे तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स वहां पे 20 या 15 हो जाएंगे, तो आपका जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम वेरी लेस, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि यहाँ पे जो पॉइंट सिस्टम होगा, एक जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि आपका एक तो डिस्टेंस वाला फैक्टर, और जरूरी नहीं कि 0 to 3 किलोमीटर हो। मैंने आपको बताया कि हर स्कूल के लिए अलग है, हर स्कूल के लिए अलग होगा। किसी के लिए 0 to 3 होगा, किसी के 0 to 8 होगा, किसी का 0 to 10 भी होता है, ठीक है ना, जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉइंट सिस्टम होगा। बिसाइड दिस, सिबलिंग कोटा इज देयर इन एवरी स्कूल, ठीक है, प्लस उसके अलावा एलुमनाई कोटा इज देयर। टीचर अवार्ड हो गया तो यार तू खैर, टीचर अवार्ड होने का तो मतलब ही होगा कि भाई वो बच्चा स्कूल का पार्ट तो खैर बनेगा ही बनेगा। बट इन जनरल देयर आर 3 पैरामीटर्स दैट वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड, और इस तरीके से मतलब कि पॉइंट सिस्टम आपका क्रिएट किया जाता है, और यही पॉइंट सिस्टम फॉर्म क्लोजिंग के बाद स्कूल की वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है। उस पॉइंट को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है सर। कुछ एलिजिबिलिटी भी होती है इसमें, या कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब या कुछ एलिजिबिलिटी फॉर्म? नहीं, एलिजिबिलिटी इज द अटमोस्ट फैक्टर फॉर द किड एटलीस्ट, कि बच्चे का जो एज है वो 31 मार्च को 3 साल से ज्यादा होना चाहिए, 3 या 3 साल से ज्यादा। जो बच्चा 3 साल से छोटा है, ही और शी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन इनटू नर्सरी इन दिल्ली स्कूल्स। तो दिल्ली स्कूल में हायर एज लिमिट भी है कुछ? नहीं, हायर अप टू 4 years तक एनीवन कैन अप्लाई, So 3 to 4 between is 3 to there. 4. 3 to 4. हाँ, if a kid is having the age more than 4, he is of course eligible for KG, not for nursery. तो जो फॉर्म निकलता है तो नर्सरी के लिए भी निकलता है और वो केजी के लिए भी निकलता है। यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर केजी। तो किसी बच्चे की एज अगर 4 साल से ज्यादा हो चुकी है तो यू शुड नॉट अप्लाई फॉर नर्सरी, यू शुड अप्लाई फॉर केजी। केजी डायरेक्टली। ठीक है। सो अभी तक तो सर हमने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में समझ लिया कि प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंड कैसे एक बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। अब ऑब्वियसली सिर्फ ये तो क्वेश्चन नहीं होगा पेरेंट्स के दिमाग में कि एडमिशन कैसे लेना है, ये तो मेरे ख्याल सबने बहुत लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। ठीक है। अब बात आती देखो है, सौरभ, यहाँ पे ना एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी पेरेंट को कोई भी कंफ्यूजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम इनटू एजुकेशन सिंस सो लॉन्ग, मुझे 15-20 साल एजुकेशन के अंदर हो गए, एंड आई हैव अ फेयर आइडिया टू गाइड द स्टूडेंट और टू गाइड द पेरेंट फॉर द राइट स्कूल। तो अगर किसी को भी कहीं पे कोई हेल्प या गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, या इस अंडरस्टैंडिंग एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो कि नहीं भाई हमारे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेटर होगा, तो आई विल लव टू गाइड, ठीक है। एंड देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं साफ साफ क्लियर करना चाहूंगा, टू बी वेरी कैंडिड, इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारी तरफ से एक एफर्ट है कि भाई पेरेंट्स को एक राइट गाइडेंस मिल सके। राइट। ऑब्वियसली सर अब तो प्रोसेस समझ लिया हमने, इसकी एलिजिबिलिटी समझ ली, सारी चीजें। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स के दिमाग में ये भी चीज आती है कि इतने सारे स्कूल्स हैं, अब ये कोई मतलब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट तो है नहीं कि ये पसंद आ रहा है ये ले लिया, इसका डिजाइन है नहीं भी पसंद आया तो दूसरा ले लेंगे, इसको बेच के वैसा कर लेंगे। करियर है, सिलेक्शन इज मस्ट कि यार कौन से स्कूल में एडमिशन कराया जाए। ऑब्वियसली सर हर पेरेंट का मेरे ख्याल से तो एक अलग क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, एंड मुझे जहां तक लगता है सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में एक ये चीज आती है कि जितना महंगा स्कूल या जितनी ज्यादा हाई फीस वाला स्कूल होगा वो उतना अच्छा होगा, या शायद ऐसे हैं कि जिनकी फीस थोड़ी अफोर्डेबल है या जिनकी फीस थोड़ी सी कम है, या वो शायद उतने अच्छे नहीं होते। ये एक मेरे ख्याल से एक बाय डिफॉल्ट एक साइकोलॉजी है, नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो कि मोबाइल में भी देखते हैं। तो मोबाइल में ये है कि अगर एक ब्रांड का फोन है जो 1 लाख रुपए का, तो हमारे दिमाग में होता है ये सबसे बढ़िया होगा। कोई ब्रांड का फोन 5,000 10,000 का निकाल रहा है, वही सेम फीचर्स है लेकिन लगता है कि नहीं बेकार है। सो क्या स्कूल में भी ऐसा होता है सर कि मतलब जिसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है वो एक्चुअली में कुछ बहुत कुछ अलग या अच्छा कुछ रहता है उसमें वैसा, और जिनकी फीस थोड़ी सी अफोर्डेबल या कम है वो ज्यादा अच्छा मतलब कंपैरेटिवली या रिलेटिवली नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? देखो सौरभ, आई एम नॉट एट ऑल एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन। अगर आप, जैसा कि आपको ने बताया कि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ और एजुकेशन को बहुत क्लोजली एजुकेशन पे मैं बहुत क्लोजली वॉच रखता हूँ, राइट। तो मतलब आफ्टर मतलब कि द ट्रेमेंडस एफर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, आपने देखा होगा कि भाई आज के डेट में जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दिल्ली में,
उनका भी जो लेवल है वो पहले से बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो गया. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस हाँ, ऑल्सो. बिल्कुल देखा सर, मैंने तो रोहिणी में और देखा है, बहुत से हाँ, स्कूल और वगैरह हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से लेकर के स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेकर के एक एक चीज मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है. एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल. हाँ, तो द मेजर थिंग इज व्हाट कि देखो, नो डाउट हर पेरेंट चाहता है कि हम अपने बच्चे को ना एक क्लास प्रोवाइड करें. बिल्कुल. एंड ऑफ कोर्स आपकी सर्विसेज, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा होगी ना, यू हैव टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज. गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि नहीं भाई आप स्कूल में जाओ, आप यहाँ पे लॉन टेनिस भी सीखो, आप यहाँ पे भैया हॉर्स राइडिंग भी सीखो, आप मतलब कि इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो. तो जाहिर सी बात है कि आप जितने सर्विसेज के लिए जाएंगे, यू हैव टू गो विद द बिगर स्कूल, बिगर नेम. एंड अगर वो स्कूल बड़ा होगा और ये सारी फैसिलिटी देगा तो उन सर्विसेज के भी पैसे आपसे तो लेगा ही लेगा. ठीक है ना. तो जाहिर सी बात है कि जो फीस का जो पैरामीटर है, इट्स नॉट ओनली कि एकेडमिक की वजह से नहीं है कि जो फीस का जो डिफरेंस है, दैट इज नॉट ड्यू टू एकेडमिक, इट इज ड्यू टू द सर्विसेज दैट द स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग. ठीक है ना. तो वो पेरेंट्स के ऊपर है कि पेरेंट्स बच्चे के लिए क्या डिसाइड कर रहा है. हालांकि देखो बच्चा बहुत छोटा होता है एंड स्टूडेंट को, पेरेंट्स को भी नहीं पता कि बच्चे ने फ्यूचर में क्या करना है. बट अल्टीमेटली जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए, दोज हु आर एफ्लुएंट, उनके लिए एक ईगो मसाज होता है कि नहीं यार, बच्चे को मुझे ब्रांडेड स्कूल में ही पढ़ाना है, जिस स्कूल का नाम है वही स्कूल बहुत अच्छा करेगा. देखो अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन रहे होते, आईपीएस नहीं बन रहे होते, राइट. तो ये सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरेंट है कि पेरेंट बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं. गवर्नमेंट नहीं कहती कि भाई आप जाकर के स्कूल की फीस 10,000 या 12,000 या 15,000 पर मंथ पे करो. देयर आर स्कूल्स जिनका एनुअल चार्जेस 12-12 लाख के आसपास भी है. ठीक है ना. तो गवर्नमेंट कभी नहीं कहती, गवर्नमेंट नहीं कह रही ऐसा कि भाई आप जाओ और 12 लाख रुपए स्पेंड करो. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉल, व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ फॉर योर किड, राइट. तो जैसा आपका विजन होगा बच्चों को लेकर के, आपको आपको मतलब कि ना इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी. इफ यू आर लुकिंग फॉर एकेडमिक्स, टिपिकल एकेडमिक, कि नहीं यार बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही है, तो उसके लिए फिर आई डोंट थिंक कि भाई आप फिर बच्चे को किसी भी स्कूल पर आओ, इसको हार्डली मैटर्स, फिर उसमें स्कूल फिर मैटर नहीं करता. ओके. एंड ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि घर के पास नहीं तो एक ब्रांडेड, सो कॉल्ड, ठीक है आपने दिमाग में बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, ब्रांडेड स्कूल, मतलब तुम ब्रांडेड खाली कपड़े सुनते थे, ब्रांडेड स्कूल के लिए एक नॉर्थ दिल्ली का पेरेंट है जो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को सेंट्रल दिल्ली या साउथ दिल्ली के एक स्कूल में भेजूं, जस्ट बिकॉज कि उसको ऐसा लगता है कि वो स्कूल की एक लेगेसी बहुत अच्छी रही है, वहाँ के एलुमनाइज बहुत स्ट्रांग है. सो क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा या होता है कि एक बच्चा छोटी क्लास का है एंड उसको डेली 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़े दिल्ली ट्रैफिक में, जस्ट कि अकॉर्डिंग टू हिज और हर पेरेंट्स वो स्कूल यहाँ के रीजन के सारे स्कूल से बहुत अच्छा है. देखो क्या होता है, वंस अगेन मतलब अल्टीमेटली 10th और 12th की बात का रिजल्ट तुम्हें पता ही है कि ऑलमोस्ट हर बच्चों का ऑलमोस्ट सेम ही रहना है. बट वही बात आती है कि पेरेंट्स के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की. ठीक है. और इसमें जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो पेरेंट जिस स्कूल में पढ़ा होता है ना, वो हमेशा अपने बच्चे का एडमिशन कम से कम उस स्टैंडर्ड से ऊपर वाले स्कूल में करवाना चाहते हैं. ठीक है ना. आप सपोज कि अगर आप नॉर्थ दिल्ली के बेस्ट स्कूल से अगर आप खुद पास आउट हो, तो आप चाहोगे कि नहीं मेरा बच्चा सेंट्रल दिल्ली जाए, कि जिस स्कूल को मैंने मिस किया वहां पे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में भाई उन्होंने सुना होता है कि भाई स्कूल में ये होता था, ये होता था, ये होता था, ऐसी चीजें होती थी. तो वो एक तरीके का ना मतलब एक सनक है ना कि भाई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि बच्चे को मुझे इतनी दूर भेजना है. अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो देखो आई एम नॉट विद द पेरेंट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि बच्चे के पास टाइम का होना बहुत जरूरी है, राइट. एंड सपोज इफ यू आर सेंडिंग एनी स्टूडेंट फ्रॉम रोहिणी टू साउथ दिल्ली, it will take a travel time of 1 hour 30 minutes at least from one go, and 2 and 4 में कम से कम बच्चे का 2.5-3 घंटे जाता है. दैट इज हाँ. और स्कूल के जो टीचिंग आवर्स होते हैं वो भी 7 to 8 आवर्स के आसपास होते हैं. और 3 घंटे बच्चे का वहां अगर आपने निकाल दिया तो समझो मतलब आप ये समझ लो कि बच्चे का लाइफ आप एक तरीके से हेल कर रहे हो. तो स्कूल प्रेफरेबली अपने लोकेलिटी का हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ बेस्ट पार्ट. बट ठीक है, अगर पेरेंट चाहते ही है कि नहीं यार मुझे भेजना है, तो देखो ऑप्शंस आर ऑलवेज ओपन एंड यू कैन सेंड. ठीक है ना. अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव में ऐसे मानो पॉजिटिव नहीं है. जाहिर सी बात है कि साउथ दिल्ली में देयर आर स्कूल्स की जो जिस लेवल का एकेडमिक एनवायरनमेंट है, जिस लेवल का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉब्ली शायद यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो पाए, इन माय ओपिनियन. ठीक है ना. सबका प्रोस्पेक्ट, सबका जो ओपिनियन होगा इस पे वो अलग हो सकता है. बट मेरे ओपिनियन से साउथ दिल्ली के कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिस लेवल की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, शायद उस लेवल की सर्विसेज हमारे रोहिणी में या हमारे आसपास विसिनिटी में नहीं मिलती. तो मे बी दिस इज पॉसिबल कि हाँ ठीक है, कोई पेरेंट चाहे कि नहीं ठीक है मैं बच्चे को 3 घंटे ट्रैवल कराऊंगा, बट आई विल गिव अ बेटर फैसिलिटी टू हिम. तो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी. ठीक है.
सो अभी तक तो हमने सर एक जनरल जो कोटा है या नॉर्मल एडमिशंस होते हैं उसका डिस्कशन कर लिया। एक चीज और होती है स्कूल एडमिशंस में, दैट इज ईडब्ल्यूएस। मतलब आई गेस इसमें एससी एसटी ओबीसी वो वाला फैक्टर तो नहीं होता है, बट ईडब्ल्यूएस इज अ क्राइटेरिया जो एक रिजर्वेशन शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। सो क्या होता है ईडब्ल्यूएस एंड क्या प्रोसेस है उसका? इट्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हम बोलते हैं इसको, ठीक है। राइट? तो बेसिकली इट्स एन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट कि यार कि जो बच्चे फीस बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी जो इनकम है वो एक सर्टेन लिमिट के नीचे है, तो दे कैन गो विद दिस कैटेगरी, राइट? तो इसमें भी कई सवाल और कई क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि यार कि ईडब्ल्यूएस में इसका एडमिशन हो गया, ये तो बड़ा फ्लुएंट था तभी इसका ईडब्ल्यूएस में हो गया। ऐसी चीज सुनने में आती है, बट आई डोंट थिंक कि मतलब कि ऐसा होता होगा, बिकॉज प्रोसेस सीम्स टू बी वेरी क्लीन। और अभी तक ऐसा कोई केस मेरे सामने तो नहीं आया कि जहाँ पे ऐसा, हाँ पीछे न्यूज़पेपर में भी आ रहा था कि यार कि यहाँ की ईडब्ल्यूएस में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन ठीक है, देखो एनी हाउ जो पेरेंट्स मतलब अगर देखो वन हु कैन अफोर्ड, तो आई विल एडवाइस टू पेरेंट कि भाई बच्चे का फ्यूचर आप डार्क में मत डालो। डोंट गो विद द फेक डॉक्यूमेंट्स, क्या फेक डॉक्यूमेंट बना करके एंड अपने आप को बिलो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दिखा कर बच्चे का एडमिशन मत करो, बच्चे के फ्यूचर के साथ मत खेलो। इफ यू कैन अफोर्ड, आप पैसा पूरा पे करो, आप पैसा पूरा पे करो, बच्चा आपको बहुत अच्छा करेगा। बट डोंट मतलब कि ना गो विद द शॉर्टकट, और थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप इस चीज का मतलब कि ना इस चीज के पीछे मत जाओ। एंड आई गेस कोई पेरेंट नहीं जाना चाहेगा, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं करना चाहेगा, ठीक है? यूजुअली लोग मतलब करना तो नहीं चाहेंगे, लोग अपने ऊपर रिस्क ले हाँ। सकते हैं, बच्चों के पे तो रिस्क नहीं लेंगे। बट प्रोसेस क्या रहता है? सेम वही प्रोसेस रहता है कि इंडिविजुअल हर स्कूल में अप्लाई करना है? Process will remain the same. You have to go individually on the every school website, और अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाना है तो एडुडेल वेबसाइट जो आपको बताया मैंने, एडुडेल के ऊपर जाकर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। सर एक बोर्डिंग स्कूल्स वाला बड़ा आजकल मतलब अच्छी फैमिलीज वाले, मतलब अच्छी फैमिलीज एज इन जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो लोग, इवन मैं भी बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ कुछ साल। व्हाट डू यू फील कि बोर्डिंग स्कूल अच्छा ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए भेजना? और अगर भेजना अच्छा ऑप्शन है तो किस क्लास से किस क्लास के लिए ठीक रहता है, या कंप्लीटली फर्स्ट से लेकर 12 तक भेज दें, या घर पे रख के पढ़ाएं वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? क्या लगता है सर, व्हाट्स द डिफरेंस आपने, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है सर कि आपके पास दोनों कैटेगरी के बच्चे कोचिंग में आ चुके हैं, आपने इंजीनियरिंग मेडिकल में काफी उनको पढ़ाया है, सो क्या डिफरेंस है दोनों के इसमें? देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बोर्डिंग स्कूल इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ पेरेंट, बट जो एज रिस्ट्रिक्शन है, जो क्लास में एडमिशन का जो रिस्ट्रिक्शन है, कि जो अच्छे बोर्डिंग स्कूल होते हैं क्लास थर्ड से पहले बच्चों का एडमिशन नहीं लेते। हाँ, उससे चलो बहुत छोटा बच्चा। तो क्लास थर्ड के आसपास जाके बच्चों का एडमिशन लेते हैं। एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट, कि बच्चा मेरा बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज्यादा एक्सवर्ट हो जाए, बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो जाए, देन यू कैन प्लान फॉर फ्यू गुड बोर्डिंग स्कूल, राइट? अगर हम बात करें, अगर देखो आप अगर दिल्ली से बाहर निकलना चाहते हो, देहरादून मसूरी में वी हैव अ वेरी गुड स्कूल, वुडस्टॉक का नाम सुनोगा आपने, सेंट जॉर्जेस है, डून इंटरनेशनल है, तो देयर आर फ्यू वेरी गुड स्कूल इन मसूरी एंड देहरादून दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर, ठीक है? इफ यू कैन अफोर्ड एंड अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली जो बच्चों की जो नर्चरिंग होती है वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, और बच्चा एक बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन के वहां से बाहर निकलता है। या एग्जैक्टली। ठीक है। दिल्ली में सर आई गेस स्टेट बोर्ड अभी तक तो नहीं है, अभी तो सीबीएसई ही चलता है, बाकी ओपन बोर्ड्स वगैरह वो है। बोर्ड्स का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या स्कूल्स में? मतलब आई हैव सीन कि पेरेंट्स आर वेरी मच चूजी कि नहीं हम सीबीएसई में भी नहीं, हम तो आईसीएसई बोर्ड में भेजेंगे या एमबीएसई वाले स्कूल में भेजेंगे, या कुछ और इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हो तो पता नहीं, हमने तो दो तीन ही सुने हैं। तो कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें भी? सी दैट डिपेंड्स कि अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो, एंड दैट इज द बेस्ट। दिस इज माय मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज टोटली अनबीटेबल, ठीक है ना? एंड दिस इज व्हाई आवर टू सीईओज आर लीडिंग द मतलब कि गूगल एंड दिस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? सुंदर पिचाई या सत्या नाडेला, तो वो भी इंडिया के स्कूल के ही पास आउट है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो खैर देखो अपने आप में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बट फ्यू पेरेंट्स, मतलब फ्यू क्या, अब खैर मेजॉरिटी पेरेंट ऐसे हो चुके हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर द आईबी बोर्ड, ठीक है ना? अब आईबी बोर्ड के साथ क्या है कि देखो, अगर आपने डे वन से प्लान कर लिया बच्चे के लिए कि भाई बच्चे को मुझे पढ़ाना ही अब्रॉड है, ठीक है, बच्चे को मुझे भेजना ही बाहर है, मुझे इंडिया में 12th के बाद उसको रखना ही नहीं है, राइट? तो आईबी बोर्ड इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। अगेन दिस थिंग यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, ठीक है ना? अगर आपका बजट है कि नहीं, आपको पता है कि यार कि 12th के बाद यूएस भेजने का एक एवरेज कॉस्ट एजुकेशन का जो आता है वो 2 करोड़ के आसपास का आता है,
और 12 के बाद बच्चों को जनरली स्कॉलरशिप मिलता भी नहीं है, लोग बोलते हैं स्कॉलरशिप मिल जाता है पर स्कॉलरशिप मिलता भी नहीं है। तो 2 करोड़ के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट इन INR में अगर मैं बात करूं तो इतनी इन्वेस्टमेंट आती है। तो और साथ में IB बोर्ड इटसेल्फ इज अ वेरी कॉस्टली बोर्ड, ठीक है ना। देयर आर स्कूल्स इन गुरगामा, आई डोंट नो टेक अ नेम, जो कि फीस 12-13 लाख के आसपास चार्ज कर जाते हैं ऑन जस्ट ऑन द जस्ट ऑन द सेक ऑफ द नेम ऑफ द स्कूल की भाई IB बोर्ड है और हम बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एंड पीपल आर स्पेंडिंग बिकॉज दे कैन स्पेंड। तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि यार की फैसिलिटी वो नहीं दे रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं तो फैसिलिटी भी दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे सेंट्रल में भी स्कूल्स हैं, अमेरिकन एमबी स्कूल इज देयर, ब्रिटिश स्कूल इज देयर। तो देखो दैट डिपेंड्स, देखो वही बात है ना कि पेरेंटिंग डिपेंड करता है कि भाई कि किस क्लास का बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, राइट। तो हम देखो हम इंसानों में भी कैटेगरीज डिवाइडेड है, क्रीमी लेयर, एवरेज लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो हर तरीके के लोग हैं, राइट। तो और सबकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अलग अलग है। तो उसी हिसाब से ये देखो यू शुड प्लान फॉर योर किड्स करियर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भावनाओं में बह जाना है। अगर देखो आप में पोटेंशियल होगा, आपका बच्चा अच्छा होगा तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू राइज, और उसको कोई रोक नहीं सकता। एंड यस, ऑन अ सिमिलर नोट, इफ यू कैन अफोर्ड यू शुड डेफिनेटली गो विद IB बोर्ड। मैं तो बिल्कुल एम्फसाइज करूंगा कि यार आपका बजट है तो मतलब आप IB बोर्ड के लिए जाओ, बच्चों को IB बोर्ड में पढ़ाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अदरवाइज लुक फॉर द बेस्ट CBSE स्कूल इन दिल्ली, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, ठीक है। सो अभी तक तो हमने दो चीजें समझ ली सर कि ठीक है, बोर्ड्स का एक अपना इम्पैक्ट है, बोर्डिंग स्कूल्स का, डे बोर्डिंग स्कूल्स का एक अपना इम्पैक्ट है, सारी चीजें। उसी से बोर्डिंग स्कूल से ही सर एक दिमाग में क्वेश्चन आया था, उस टाइम नहीं पूछ पाया, अभी पूछ रहा हूँ मैं कि पहले तो गुरुकुल होते थे, मतलब आज से बहुत जमाने पहले जब राजा महाराजाओं के टाइम होता था कि राजा सीधा भेज देते थे कि भैया आप सीधे जाओ बचपन में और सीधा जवान होकर आओ, सब कुछ सीख के आओ एक साथ, ठीक है। लेकिन अब जो बोर्डिंग स्कूल है उसमें शायद मेरे ख्याल आना जाना लगा रहता है, मूवीज में ही दिखाते हैं कि बच्चा छोटा गया, कभी खुशी कभी गम में, और सीधा जवान होके आया। बट आई गेस मेरे बोर्डिंग स्कूल में तो ऐसा था कि साल में 3-4 बार आपकी छुट्टियां वोटी होती है, आप ले जाओ। क्या फर्क पड़ता है सर कि अगर एक बच्चा एक हाइब्रिड वर्जन में रहता है और अपना करियर परस्यू करता है या अपना लाइफ आगे ले जाता है, हाइब्रिड एज इन जिसमें उसको स्कूल भी देखने को मिल रहा है प्लस उसकी फैमिली ग्रूमिंग भी उसको मिल रही है, और एक साइड ये है जहाँ पे कंप्लीटली उसको बोर्डिंग स्कूल या एक वैसे जहाँ पे उसको आइसोलेट कर दिया कि सिर्फ आप पेरेंट्स से अलग हो, फैमिली से अलग हो, और सिर्फ आपकी जो एजुकेशन होगी वो कंप्लीटली स्कूल या स्कूल प्रीमिसेस में ही होगी और स्कूल ऑफिशियल्स ही आपको देखेंगे। अगर मैं डे स्कॉलर्स की बात करता हूँ, उसमें क्या इम्पैक्ट रहता होगा फैमिली का वर्सेस क्या इम्पैक्ट रहता होगा स्कूल का? अगर मैं रेशियो वर्सेस तो नहीं कहूंगा सर, क्योंकि दोनों के अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं, बट रेशियो वाइज अगर देखा जाए कि एक बच्चे की ग्रूमिंग होती है, बच्चे का करियर परस्यू होता है, तो उसमें पेरेंट्स या फैमिली का क्या रोल रहता है और स्कूल का कितना परसेंट रोल रहता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सौरभ, और मैं इसको सिर्फ बोर्डिंग स्कूल के नहीं, इसको मैं जनरलाइज करना चाहूंगा ताकि वन कैन लुक टुवर्ड्स हिज ओपिनियन। हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने बच्चे का एडमिशन एक बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया तो भाई जो मेरा बच्चा होगा ना, ही विल बिकम अ ग्लिप टॉकर इन इंग्लिश। वो स्कूल जाएगा और मुंह खोलते सीधे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। देखो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पेरेंट। हर पेरेंट यही चाहता है मेरा बच्चा नर्सरी क्लास में सीधा इंग्लिश बोले, ठीक है, हर पेरेंट चाहता है। शायद मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे हिसाब से गलत है कि इंग्लिश इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ नॉलेज, इंग्लिश इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ इंटेलेक्ट, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब वो हिंदी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है। एग्जैक्टली, सो मोर ओवर देखो जो लैंग्वेज है ना, जो मेरा मानना है, जो लैंग्वेज है और जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, लैंग्वेज कैन ओनली बी बिल्ड बाय फैमिली, राइट। बिकॉज बच्चा देखो आपके घर में आता है और बच्चा सबसे पहले आपके घर में हिंदी बोलना सीखता है। रीजन बिकॉज जो आपका एटमोस्फेयर है, जो उसके दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो भी हैं, तो घर में आप जिस लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं बच्चा सबसे पहले उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन इन वॉट एवर द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। इससे कम्युनिकेशन बेसिकली। तो वंस अगेन ऐसा नहीं कि आप बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दोगे तो बच्चा नर्सरी क्लास से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। वो इंग्लिश तभी बोलेगा, वो ठीक है बड़ा होकर इंग्लिश बोलेगा, बट आप सोचोगे नहीं भाई बिल्कुल अंग्रेज हो जाएगा और बिल्कुल फ्लॉलेस बोलेगा, हेजिटेट नहीं करेगा, माइक होल्ड करेगा तो कांपेगा नहीं। तो ये ऐसी चीजें नहीं होती टिल द मोमेंट जब तक फैमिली का सपोर्ट उसके साथ ना हो। तो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अपलिफ्टिंग और मेलोरेटिंग द लेवल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर बच्चे का लेवल अपग्रेड करना हो तो मेरा मानना है कि फैमिली का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। नो डाउट बोर्डिंग स्कूल के बच्चे अच्छे हो जाते हैं इन द सेंस कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज इफ यू कंपेयर दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है टू इंटरेक्ट विद द बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स, बट स्टिल
जितने बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, आउटरेजियस होते हैं, ठीक है, आउटस्पोकन होते हैं, कभी घबराते नहीं है, शाई फील नहीं करते। लेकिन एकेडमिकली सेम टाइम बिकॉज फैमिली इज नॉट देयर, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एकेडमिकली वो बच्चा थोड़ा सा लैक करता है, क्योंकि जो पापा मम्मी वाला जो प्रेशर होता है ना, वो स्कूल में वो पापा मम्मी वाला प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है, तो पेरेंट का प्रेशर एक एक अलग फैक्टर होता है जो बच्चे को ना एकेडमिकली जोड़े रखते हैं। ठीक है, एंड यू नो इट्स अ काइंड ऑफ इनर्शिया कि एक ड्रैगिंग फैक्टर अगर बच्चे पर लग जाए ना, तो बच्चा फिर उसी ट्रैक पे चल पड़ता है। तो इसलिए फैमिली का तो रोल मैं बोलूंगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो, चाहे एकेडमिक वाला पार्ट हो, तो जो अपना सजेशन है कि अगर आप बच्चे को अगर ओवरऑल एकेडमिकली भी अच्छा देखना चाहते हो, तो पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मतलब यहाँ पर दो ओपिनियंस हैं, मतलब ठीक है, बोर्डिंग वर्सेस डे बोर्डिंग। जो पेरेंट्स अगर पॉसिबल है उनके साथ कि वो बच्चे को साथ रख सकते हैं एंड दे कैन really give the factor of inertia for the grooming and career upliftment, तो वो रखें। एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स आई हैव यूज्ड। हाँ वही, तो मैं थोड़ा सा उस पे ठीक है, बट मेरे साथ कुछ और चीजें थी। मेरे फैमिली के साथ थोड़ा सा एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि थोड़ा सा उनको मूव करना था सिटी एंड ऑल, तो उस टाइम पापा को लगा कि चलो यार ठीक है, जब तक हम इधर उधर मूव करते हैं, जब तक बच्चा रहे, ठीक है, दैट वाज अगेन अदर डिसीजन। बट मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके साथ ऐसा फैक्टर नहीं था, फैमिली वाज वेल सेटल्ड, बट उनको ऐसा लगता था शायद कि बोर्डिंग में बच्चे को भेज देंगे तो शायद एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो भी सर ने इतने सारे पॉइंट्स बताए वो होंगे। बट अगेन इट्स अगेन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैंने तो बोर्डिंग डे बोर्डिंग दोनों एक्सपीरियंस किया एंड आई हैव सीन द मिक्सचर ऑफ क्राउड। बोर्डिंग में भी हर टाइप का बच्चा है, डे बोर्डिंग में भी अलग टाइप का बच्चा है। एक पॉइंट जो सर आपने बड़ा एम्फेसाइज करा कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि एक अच्छे स्कूल में जाएगा तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, मतलब आपने वर्ड ही इंग्लिश पकड़ा है, ओवरऑल ग्रूमिंग नहीं पकड़ी, को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, कुछ नहीं, आपने पकड़ा इंग्लिश, जो कि मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ही यही है, और आजकल क्लास फर्स्ट से वो इंग्लिश की क्लासेस लगवाना चालू कर देते हैं। क्या आपको लगता है सर कि इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ा फैक्टर है? मतलब इंडिया में तो आई नो इट्स अ वेरी हाइप्ड सिचुएशन, और जॉब के टाइम पे इंटरव्यू में भी दे डू चेक द कम्युनिकेशन स्किल्स। सौरभ, मेरे को लगता नहीं कि जब तू क्लास फर्स्ट में हो तो इंग्लिश बोलता होगा। मैं तो ठीक है। नॉर्मल से और यही सब बोलता था तो see, this is मतलब not the thing that you emphasize, but see, generation has changed. Generation has changed, right? And generation has changed. Then you have seen that nowadays, student those who are going to class fifth, sixth, or seventh, they actually become a good talkative student as far as communicating in English is concerned. See, English is not an indispensable language, but still overall, matlab, across the globe, if you have to travel, if you have to do any activity, or if you have to plan out your education on a higher standard, so definitely this is the indispensable part that you have to groom yourself. And over for the overall personality, I would suggest कि yes, you should focus on it. ओके, ठीक है, सो आई गेस हमने मेजरली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। नर्सरी स्कूल का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ईडब्ल्यूएस क्या है, बोर्डिंग, डे बोर्डिंग, मल्टीपल बोर्ड्स, और भी बहुत कुछ कवर किया। स्टिल आपको अभी भी लगता है कि कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हैं, कुछ छूट गया है, कुछ हमने डिस्कस नहीं किया, या आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारे को ये भी जानना है, हमें ये भी पूछना है, यहाँ पे कुछ और अटक रहा है, तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा नीचे जिसमें यू कैन स्ट्रेट अवे पुट योर क्वेरी, एंड एज सर सेड द काउंसलिंग वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। अगर हम रीच आउट नहीं कर पाएंगे, हमारी टीम से डेफिनेटली कोई आपको रीच आउट करेगा एंड दे विल गाइड 100% टू यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, कोविड का टाइम है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, सो आई वोंट रेकमेंड, आई वोंट सजेस्ट एनीबॉडी कि स्कूल एडमिशन है तो अभी भी कोविड के टाइम पे स्कूल के जाके चौकीदारों से मिलना चालू कर दें कि सर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। सो सर कुछ फाइनल सजेशन या कुछ फाइनल एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जो पेरेंट्स के लिए आपके लिए है इस सेशन? सबको बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो टॉपिक आया था वो बहुत डिस्क्रिप्टिव था। मतलब ये टॉपिक बहुत छोटा नहीं है, और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ना मैं आपको इतनी सारी बातें नहीं बता सकता, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पैरामीटर्स इन डिसाइडिंग द स्कूल्स। मतलब स्कूल डिसाइड करने बच्चे के इतना आसान काम नहीं है, राइट? तो यू एक्चुअली हैव टू मेक अ बिग हंट फॉर इट। मतलब आपको कॉम आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई देयर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट यू नीड टू लुक फॉर। तो एनीबडी हु वांट्स एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, जैसा सर ने बताया कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वहां पे ड्रॉप कर सकते हो, एंड फ्रॉम आवर टीम एनीबडी कैन गेट इन टच विद यू। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ना, दैट 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 विल बी रिजॉल्व टोटली। वो आपकी आपकी सारी सारी क्वेरी रिजॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये सेशन बहुत मैं तो नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज मैंने बोला कि ये टॉपिक बहुत डिस्क्रिप्टिव है, जिसको हम पूरा पूरा कवर नहीं कर सकते। ठीक है,
उसको कवर करने में कम से कम हमें 2-3 घंटे का टाइम चाहिए होगा एंड देन शो विल बिकम वेरी वेरी बोरिंग। तो हाँ, इन जनरल जो भी पॉइंट्स होते हैं सौरभ की जो भी क्वेरीज थी, बेसिकली इट इज कवरिंग अप ऑल द थिंग्स। को तो जो लगे मैंने पूछ सौरभ लिया, ने सारे बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेरेंट के रेज कर दिए थे मेरे से कि भाई सर आप लोगों को भाई ये सारी बातें डिस्कस करनी पड़ेगी, राइट? So anyhow, it was a lovely show today, and the whole credit goes to Saurabh. So anyhow, thank you so much. Thank you. Thank you very much. you.